दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य को बदला जा सकता है? क्या एक इंसान अपने ही हाथों से अपना भविष्य लिख सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही स्त्री की कहानी जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपनी शक्ति की पहचान की। कि एक विधवा महिला ने 3 साधुओं की बात तब सुनी जब वह जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी। तब 3 साधु उसके जीवन में आए और उनकी बातों को स्वीकार किया, जिससे उसका जीवन खुशहाल बना और खुशी से जीवन बीतने लगा, जिसने साबित कर दिया कि असली ताकत क्या होती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि जरूर से कर लें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। दोस्तों, सुखापुर गांव एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान था, जहां प्रकृति अपनी पूरी शोभा में थी। चारों ओर हरे भरे खेत ललहा रहे थे। आम और पीपल के विशाल वृक्षों की छांव में बच्चे खेल रहे थे और पक्षियों की चरचराहट से वातावरण मधुर हो उठता था। गांव के लोग परिश्रमी और सहृदय से थे, जो आपस में प्रेम और सहयोग की भावना से जुड़े थे। इसी गांव में सावित्री और विनीत रहते थे। वे दोनों मेहनती किसान थे। वे अपने छोटे से खेत में पूरे मन से काम करते थे। सावित्री जहां एक कुशल गृहिणी थी, वहीं विनीत खेती किसानी के साथ पशुपालन में भी निपुण था। उसका जीवन सरल और खुशहाल था। दोनों सुबह होते ही खेत में काम करने चले जाते और शाम को घर लौटकर ही आते, हंसी खुशी जीवन बिताते। लेकिन भाग्य को उनके सुखद जीवन रास नहीं आया। सावित्री का संसार तब उजड़ गया जब एक दिन विनीत बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसको एक भयानक बीमारी लग गई। सावित्री का मन बेचैन उठा। वह गांव के वैद्य को बुलाने दौड़ी, लेकिन मन में चिंता बनी रही कि कहीं यह अधिक बीमारी गंभीर न हो। गांव के लोग झाड़ फूक और घरेलू उपचार में लगे रहे, लेकिन कुछ भी इसका असर नहीं हुआ। दिन बीतते गए और विनीत का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। एक दिन सूरज ढल रहा था। विनीत ने अंतिम सांस ली। सावित्री का संसार उड़ गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। पति के निर्जीव शरीर से लिपट गई। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। गांव के लोग उसे सांत्वना देने आए, लेकिन सावित्री का विलाप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसका सुखी संसार एक पल में बिखर चुका था। पति की मृत्यु के बाद सावित्री के लिए दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। पहले जो रिश्तेदार और पड़ोसी उसके सुख दुख में साथ देते थे, अब वही उससे दूरी बनाने लगे। एक विधवा का जीवन कितना कठिन हो सकता है, यह अब उसे समझ में आने लगा। गांव के कुछ लोगों ने उससे सहानुभूति दिखाई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे मनहूस मान लिया। अब वह अकेली थी, असहाय थी, और गांव में ऐसी अफवाह भी थी कि किसी स्त्री के विधवा होने का कारण केवल उसके पिछले जन्म के पाप होते हैं। और सावित्री भी इस सामाजिक रूढ़ि के शिकार हो गई। कुछ लोगों ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, तो कुछ अपशगुन की बातें करते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने उससे बात करना बंद कर दिया और वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। गांव के कुछ व्यक्ति उसे घृणित नजरों से देखने लगे। पहले जो नजरें उसे सम्मान देते थे, वह अब वही उसे हवस की नजरों से घूरते हैं। वह उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक दिन जब सावित्री अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तो उसने देखा कि गांव में 3 तेजस्वी साधु चले आ रहे हैं। वह सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपूर्व शांति झलक रही थी। गांव वालों ने साधुओं के आगमन की सूचना पाते ही गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। साधुओं ने जब गांव का हाल देखा तो वो बोले, इस गांव में एक बहुत बड़ा भाग्यशाली स्त्री रहती है। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किसकी बात कर रहे हैं। जब साधुओं ने सावित्री का नाम लिया तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, तो वह इसे अशुभ मानते थे। फिर यह कैसा भाग्य है? किसी ने कहा, साधु महाराज, आप शायद गलत कह रहे हैं। यह तो एक विधवा है जिसका जीवन अब अभिशाप बन चुका है। लेकिन साधुओं ने मुस्कुराकर कहा, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता है। उसका भाग्य अब नया मोड़ लेने वाला है। यह खबर जब सावित्री के कानों तक पहुंची, सावित्री भी स्वयं चकित थी। वर्षों से जिस समाज ने उस पर हंस रहा था, आज उन्हीं के सामने एक साधु ने उसके भविष्य को असाधारण घोषित कर दिया था। उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। यह साधु कौन है और मेरे भाग्य के विषय में क्या देख लिया? इन्होंने क्या मेरा जीवन सच में बदलने वाला है?
तीनों साधु गांव के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन उनके आगमन से वहां एक नई ऊर्जा लौट आई। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने जाते थे। सावित्री भी साधुओं से मिलना चाहती थी। सावित्री को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। सावित्री जब मंदिर के द्वार पर पहुंचती थी, गांव के लोग उसे दुत्कार कर भगा दिया करते थे। कहते कि किसी भी विधवा का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। सावित्री ने कुछ पल के लिए उनकी आंखों में देखा, फिर वह चुपचाप लौट गई। लेकिन उस रात जब गांव वाले गहरी नींद में थे, सावित्री चुपचाप साधुओं से मिलने के लिए उनके जगह पर पहुंचती है। उसके कदम हल्के थे, वह असमंजस में थी। क्या सच में हमें साधुओं से मिलना चाहिए? क्या उसे भी मुक्ति का अधिकार है? धीरे धीरे उसने मंदिर के भीतर कदम रखा। दीपक की मध्य रोशनी में तीनों साधु शांत भाव से ध्यान मग्न में बैठे थे। जैसे ही सावित्री उनके सामने पहुंची, तीनों ने अपनी आंखें खोली। कुछ देर की शांति के बाद एक साधु, जिनका नाम था वशिष्ठानंद, वो बोले, आओ बेटी, तुम हमसे क्या चाहती हो? सावित्री ने कांपते स्वर में पूछा, क्या सच में मेरा भाग्य बदल सकता है? साधुओं ने गहरी भाव से उसकी ओर देखा और तभी अमूर्ति देवानंद मुस्कुराए और बोले, इस संसार में कोई भी दुख किसी कारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, हर कर्मों को एक नए कर्मों में बदला जा सकता है। सावित्री की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कपकपाते स्वर में पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? ज्ञान के साधन शरणानंद ने उत्तर दिया, मगर इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। वशिष्ठानंद ने गंभीर स्वर में कहा, कल सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर वाले पीपल के वृक्ष के पास आना, वहीं से तुम्हारी असली यात्रा आरंभ होगी। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में जंगल की तरह फैल गई। लोग अलग अलग अनुमान लगाने लगे। क्या साधु उसे कोई वरदान देंगे या कोई श्राप? कहीं यह स्त्री पूरे गांव के लिए संकट का कारण तो नहीं बन जाएगी? कुछ लोग उसे सहानुभूति से देख रहे थे, मगर सावित्री को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के समय वह गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंचती है और वहां पहले से ही तीनों साधु वशिष्ठानंद, देवानंद और शरणानंद खड़े थे। हवा में एक रहस्यमयी शांति थी। वशिष्ठानंद बोले, पुत्री, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले बितानी होगी। यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा में उत्तीर्ण कर लोगी। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, यह सब सोचकर कांप गई। लेकिन उसने अपने भीतर साहस को समेटा और कहा, हम तैयार हैं। तीनों साधु जंगल के अंधकार में लुप्त होंगे। अब वह बिल्कुल अकेली थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का माहौल डरावना होता गया। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की भयंकर आवाज, हवा में अजीब सी खुशबू, हवाएं गूंजने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यहाँ कोई जंगली जानवर है या कोई भूत प्रेत की आत्मा? उसके पैर कांपने लगे। एक पल को लगा कि वह भाग जाए, तभी उसे साधु शरणानंद की कही बातें याद आई। यदि तुमने भय पर विजय पाली तो तुम परीक्षा पास कर जाओगी। सावित्री ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरे साथ भगवान है। मेरा भय केवल मेरे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी और कुछ ही क्षणों में विलीन हो गई। जंगल अब भी रहस्यमय था, मगर सावित्री के भीतर का भय जैसे जलकर राख हो गया था। पूरी रात वह अपने भय से जूझती रही, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखा और सुबह की पहली किरण के साथ सावित्री ने राहत की सांस ली। जब वह उठी तो महसूस हुआ जैसे कोई नया जन्म लिया हो। कुछ ही क्षणों में तीनों साधु उसके सामने आ खड़े हुए। देवानंद ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और सावित्री को महसूस हुआ कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग चुकी है। अब वह पहले की सावित्री नहीं थी। अब वह आत्मविश्वास से भरी हुई एक निडर स्त्री थी, जो अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखने के लिए तैयार थी। सावित्री की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अब उसे समझ आ गया कि भय केवल मन का भ्रम होता है। यदि हम उसका सामना करें तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। पहली परीक्षा में भय पर विजय प्राप्त करने के बाद
सावित्री के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। अब वह अपने दुखों को भाग्य की कठपुतली मानने के बजाय उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में परिवर्तन केवल इच्छाओं से नहीं बल्कि साहसिक कर्मों से आता है। वशिष्ठानंदे बोले, पुत्री, तुमने भय को परास्त कर दिया, परंतु आगे की यात्रा और कठिन होने वाली है। अगली परीक्षा त्याग की है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सावित्री ने सर झुकाकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। देवानंद ने गंभीर स्वर में कहा, त्याग केवल धन, वस्त्र या किसी भौतिक वस्तु का नहीं होता। सच्चा त्याग वह है जिसमें हम अपने सबसे प्रिय वस्तु को छोड़ने का साहस रखते हो। आज तुम्हें यह करना होगा जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है, तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। सावित्री का मन विचलित हो गया। उसके पास वैसे भी कुछ अधिक नहीं थी, मगर फिर उसे अपने स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर याद आई। यही एकमात्र निशानी है जो उसे उनके प्रेम की याद दिलाती थी। जब भी वह अकेली महसूस करती थी, इस तस्वीर को देखकर मन को शांत करती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। कांपती आवाजों में उसने पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? शरणानंद मुस्कुराते हुए बोले, यदि वही तुम्हारे सबसे प्रिय है तो हाँ, लेकिन याद रखना, त्याग तभी सार्थक होता है जब वह पूर्ण मन से किया जाए। जब तक तुम स्वयं इसके लिए तैयार नहीं हो, हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। सावित्री गहरे विचारों में डूब गई। यह उसके अतीत की अंतिम निशानी थी। क्या उसे छोड़ सकती है? क्या यह त्याग सही होगा? मगर फिर उसे एहसास हुआ कि यह तस्वीर केवल उसे बीते कल से बांध कर रख रही थी। वह हर रोज इसे देखकर इस दर्द में डूबी रहती थी, एक अधूरे प्रेम की पीड़ा को दोहराती थी। यदि उसे आगे बढ़ना है, यदि उसे अपने जीवन को नए सिरे से संभालना है, तो उसे अतीत से मुक्त होना ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली और फिर दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। वशिष्ठानंद बोले, तो जाओ और इस तस्वीर को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। सावित्री गांव लौटी और अपनी झोपड़ी में जाकर एक पुरानी संदूक को धीरे से खोला। उसके भीतर वर्षों से रखी गई एकमात्र निशानी थी, उसके स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर। अपने हाथों से उसे निकाला और गहरी भाव से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मन में अब संकल्प था। गांव के कुछ लोगों ने उसे तालाब की ओर जाते देखा, फुसफुसाने लगे, यह पागल हो गई है, अपने पति को निशानी क्यों फेंक रही है? कहीं इन ऋषियों से इसे भ्रमित तो नहीं कर दिया है? लेकिन सावित्री ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंची, जहां पानी की लहरें शांत थी। उसने तस्वीर को दोनों हाथों में थामा और एक आखिरी बार उस चेहरे को देखा जिससे उसका जीवन बंधा हुआ था। यह केवल एक तस्वीर नहीं थी, यह उसके लिए दुख, दर्द और उसके अतीत का प्रतीक थी। धीरे धीरे उसने तस्वीर को जल में प्रवाहित कर दिया और जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि वर्षों से जो एक अदृश्य भार उसके हृदय पर था, अब वह समाप्त हो गया। एक अजीब हल्कापन उसके भीतर भर गया, मानो वह किसी अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो गई हो। अब वह केवल अपने भविष्य की ओर देखना चाहती थी। जब वह जंगल लौटी, तीनों साधु वशिष्ठानंद, देवानंद और शरणानंद पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। देवानंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी है जो तुम्हें अतीत से जुड़े हुए था। सावित्री ने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत और मुक्त था। वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरी थी। शरणानंद ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है। यह परीक्षा न केवल तुम्हारी शक्ति को परखेगी बल्कि तुम्हारा आत्मज्ञान को भी उजागर करेगी। सावित्री ने बिना किसी संकोच के सर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु सावित्री को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर में पहुंचे। यह मंदिर कभी महान तपस्वियों की साधना स्थली थी, मगर अब वहां वीरानी छाई थी। हवाओं में रहस्य था, वातावरण में एक गहरी शांति थी। वशिष्ठानंद ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा, अब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। तुमने भय और मोह को त्याग दिया, लेकिन अब तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। सावित्री ने प्रश्न किया, क्या मुझे करना होगा? देवानंद गंभीर स्वर में बोले, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह बीमार और भूखी रहती है। तुम्हें अपनी झोपड़ी
उसे सौंपनी होगी और अपना सारा भोजन और धन भी उसे अर्पित करना होगा। सावित्री चौंक गई। उसकी झोपड़ी भले ही छोटी थी, मगर उसकी एकमात्र शरण थी। वह अपना घर छोड़कर कहाँ जाएगी? इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, शरणानंद आगे बोले, इसके बाद तुम्हें 7 दिन इस जंगल में रहकर तपस्या करनी होगी, बिना भोजन और जल के। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, संकल्प और समर्पण की होगी। यदि तुम इसे पूरा कर लेती हो तो तुम्हारी आत्मा सच्चे मुक्ति की ओर बढ़ेगी। सावित्री स्तब्ध रह गई। अब तक की परीक्षाएं कठिन थी, लेकिन अब असंभव लग रही थी। क्या वह अपना घर और भोजन छोड़ सकती थी? क्या वह 7 दिन बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकती थी? मगर फिर उसे साधुओं की बात याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। यह उसका अंतिम परीक्षण था। उसे यह भी पार करना था। उसने संकल्प लिया और अपनी आंखों में दृढ़ता भरी और कहा, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। सावित्री ने बिना किसी संकोच से अपनी झोपड़ी और भोजन उस वृद्ध महिला को अर्पित कर दिया। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए। यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? कहीं यह सच में साधुओं के प्रभाव में तो नहीं आ गई? लोगों की फुसफुसाहटें उसकी कानों तक पहुंची, मगर उसने बिना कोई उत्तर दिए अपनी राह पकड़ी और जंगल की ओर बढ़ गई। पहले दिन कठिन था। भूख उसकी चेतना को झकझोर रही थी, मगर उसने अपने विचारों को भटकने नहीं दिया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गई। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया। होठ सूखने लगे, शरीर थकान से भर गया, मगर उसने अपनी इच्छा को बस में रखा। उसने स्वयं को समझाया, यह बस शरीर की एक परीक्षा है, आत्मा को इससे क्या लेना देना है। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा पैरों में कंपन था, मगर मन हार मानने से इनकार कर दिया। चौथे दिन उसे लगा कि अब वह और सहन नहीं कर पाएगी। सर चकराने लगा, आंखें धुंधली होने लगी, मगर तभी उसे साधुओं की बातें याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। यह सोचते ही उसने अपने भीतर से एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग कर ध्यान में प्रवेश किया। 5वें और 6वें दिन तक वह पूरी ध्यान में डूब चुकी थी। अब उसे भूख प्यास का अनुभव नहीं हो रहा था। यह कोई साधारण अवस्था नहीं थी, यह आत्मा की गहराई में उतरने की स्थिति में थी। 7वें दिन जब सूरज उदय हुआ तो एक अद्भुत हुआ। सावित्री की आत्मा एक नई ऊर्जा से भरी हुई थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब वह केवल एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। 7वें दिन जब सावित्री ध्यान मग्न थी, तब अचानक वातावरण में एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। हल्की हवा चलने लगी, पत्तों की ससराहट जैसे किसी दिव्य संगीत का आभास करा रही है। धीरे धीरे तीनों साधु वशिष्ठानंद, देवानंद और शरणानंद उसके सामने प्रकट हुए। वशिष्ठानंद ने उसे गहरी प्रेम और गर्व से देखा और बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम केवल एक विधवा स्त्री नहीं, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। सावित्री की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े, मगर इस बार आंसू दुख के नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के थे। देवानंद ने आगे कहा, अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकती हो। तुम अब अपने भाग्य की स्वामिनी हो, जो दूसरों को भी उनके अंधकार से निकालने में सक्षम हो। सावित्री ने महसूस किया, उसकी आत्मा अब हल्की हो गई है। वह वही स्त्री थी, मगर अब उसमें एक दिव्य तेज था। शरणानंद ने अपने दोनों हाथ उठाकर और आशीर्वाद देते हुए कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से भरा रहेगा। तुम्हारा यह तपस्या केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक संदेश है कि हर आत्मा में ऐसे एक शक्ति है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, सावित्री के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर की शक्ति को स्वीकार कर रहा हो। सावित्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब वह पहले से अधिक तेजस्वी, अधिक शांत, अधिक सशक्त महसूस कर रही थी। अब वह केवल एक साधारण स्त्री नहीं, वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। जब सावित्री गांव लौटी तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, उसके मुखमंडल पर शांति की दिव्य आभा झलक रही थी। अब वह कोई तिरस्कार विधवा नहीं, बल्कि एक तेजस्वी, आत्मनिर्भर और सशक्त नारी थी। गांव के वही लोग जो उसे कभी अपशगुनी मानते थे, आज श्रद्धा से उसके चरणों में झुके रहते थे। उन्होंने उसे सम्मानित किया और अपने मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार किया।
अब वह केवल सावित्री नहीं, वह माता सावित्री बन चुकी थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा पकड़ चुकी थी, एक ऐसी दिशा जहां वह दूसरों के लिए प्रकाश बनकर उसका मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, यदि हमारे भीतर साहस, आत्मसंयम और सेवा का भाव है तो हम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें प्रेरणा देती है। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।